बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है ये। नमस्कार, मैं हूं अंजुला सिंह माहौर। धर्म की बात इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत। आपकी राय, आपकी महत्वपूर्ण राय हमें ईमेल के द्वारा, एसएमएस के द्वारा लगातार मिल रही है। दर्शकों का इतना स्नेह और इतना विश्वास पाकर हमारी ऊर्जा निरंतर बढ़ रही है। हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आपके इस स्नेह के लिए, इस विश्वास के लिए हृदय से धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आज हमारे साथ पार्श्व गायक श्रीमान शंकर साहनी जी मौजूद हैं। आप न केवल पार्श्व गायक हैं वरन शिव भक्त भी हैं। आपने 1 करोड़ VCD महामृत्युंजय मंत्र के जाप की रिलीज करने का और 1 करोड़ घरों तक पहुंचाने का व्रत लिया है, संकल्प लिया है। अभी हम शंकर साहनी जी से जानेंगे कि ये व्रत उनका कहाँ तक है। शंकर साहनी जी यमुना नदी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आप यमुना नदी के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। शंकर साहनी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे अनछुए पहलू जो शायद हमें और आपको नहीं पता हैं। बहुत सारे प्रश्न के जवाब हमें शंकर साहनी जी से चाहिए। आइए दर्शकों के प्रश्न मैं शंकर साहनी जी तक पहुंचाती हूं और उनके उत्तर दर्शकों तक। आइए स्वागत करते हैं शंकर साहनी जी का। शंकर साहनी जी, आपका हमारे शो में धर्म की बात में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। शंकर साहनी जी, आपके बारे में बहुत सुना है, जितना सुना है वो कम है। जितना आपके बारे में जानते जाते हैं उतनी आकांक्षा बढ़ती चली जाती है कि आपके बारे में और जानें। हमने सुना है कि आप 1 करोड़ घरों तक अपनी महामृत्युंजय मंत्र की VCD पहुंचाने का लक्ष्य आपने निर्धारित किया है। किस स्थिति में है आपका ये लक्ष्य? आज से 5-7 साल पहले जब मैंने ये CD रिलीज़ की थी जी, तो मैं चाहता था कि 1 करोड़ घरों तक इसको पहुंचा जाए, लोग देखें। तो उसी समय पूरा हो गया था। 1-2-4 करोड़ लोगों ने पहले देख लिया था, तो वो मेरा बड़ी जल्दी पूरा हो गया था। पर मैं चाहता था कि उन तक मेरा मंत्र पहुँचे, उनके घर में पहुँचे। टीवी के माध्यम से पहुँच गया था बहुत जल्दी, ताकि उनका कल्याण हो सके। क्योंकि सबसे ये कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि जो ये ठोस धरातल पर एक ऐसी सच्चाई है जिसे जब भी चाहे जो भी चाहे आजमा सकता है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये अकाट्य है। हाँ, तो इससे सारा जब मुझे खुद समझ आई कि मैंने जब खुद इसका जाप किया, खुद इसका कल्याण देखा अपने जीवन में और अपने मित्रों के जीवन में, तो चाहता था कि इसको वहीं तक सीमित ना रखा जाए। तो ये इतनी धरोहर है परमात्मा की धरती के ऊपर, हर घर घर में पहुंचनी चाहिए और कल्याण ये जन जन तक पहुंचे। हाँ, और भगवान राम के जो गुरु थे, दशरथ जी के गुरु थे वशिष्ठ जी, उनके द्वारा लिखा गया ये मंत्र था। और भगवान राम ने भी, जो विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने किसी को मौका दिया मेरा अपना गुरु बनने का, वशिष्ठ जी को मौका दिया होगा भगवान विष्णु ने कि और उनके द्वारा ये मंत्र रचा गया है। तो ये कल्याणकारी मंत्र है और इसीलिए रचा गया था कि घर घर पहुँचे। तो फिर बीच में ये मंत्र थोड़ा इतना, गायत्री मंत्र का बहुत उच्चारण होता है, महामृत्युंजय का मंत्र का उच्चारण इतना नहीं होता था घर घर में। तो मैं चाहता था कि इसका भी इतना कल्याण है, इसका भी पहुँचना चाहिए। तो फिर मैंने ये प्रण लिया और 5-6 लाख घरों में हम इसको पहुँचा चुके हैं। हम इसकी फ्री घर घर पहुँचाते हैं। जो भी हमें ईमेल करता है हम उसके घर में फ्री भेजते हैं हिंदुस्तान में जी। तो धर्म की बात के सभी दर्शकों के लिए भी ये फ्री है। आप ईमेल करें अगर meetss@gmail पर, जो लिखा हुआ आ रहा है नीचे, आपके घर में धर्म की बात की ओर से और मेरी ओर से मुफ्त पहुँचेगा। दर्शकों, वैसे ईमेल एड्रेस हम आपको बाद में भी बताएंगे। और जैसा कि ईमेल एड्रेस पर जब भी आप निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, शंकर साहनी जी आपके घर तक महामृत्युंजय मंत्र की वो VCD पहुंचवाएंगे ताकि आप सभी का कल्याण संभव हो सके। शंकर साहनी जी, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है कि आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि क्या संगीत को धर्म से जोड़कर देखा जा सकता है? शुरू से ही देखा जाए, अगर हम मीराबाई, कबीर, तुलसीदास जी, जो भी उन्होंने दोहे लिखे हैं, अगर वो इस तरह से हम भजन लिखे हैं जो गाए जाएं, जब भी हम उनको गाते हैं उसमें एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। अगर हम वैसे भी, जब वेदों का उच्चारण होता, सा पा गा 3 स्वर पे, जब भी पुराने वक्त में भी 3 स्वरों पे गाया जाता था। अब मैंने एक बार वैसे ध्यान में मेडिटेशन में शिव के साथ वार्तालाप करता रहता हूँ मैं,
तो मुझे लगता है कि कुछ आभास होता है, भगवान आभास है, एक बहुत सुखद आभास है। तो रात को मेरी चेष्टा रहती है कि सूर्य उदय से पहले, ब्रह्म मुहूर्त से 2 घड़ी पहले मैं वहाँ पे बैठूं, और उस समय वही एक वक्त है जब परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, और उसके लिए जागना पड़ेगा। थोड़ी सी कष्ट है पर ये ज़रूरी है। तो उस समय आभास मिल जाता है। तो मैंने उस समय ये देखा कि उस समय मैंने पूछा कि ये संगीत क्या है जी। तो मुझे जो आभास मिला, मैं लिखता रहता हूँ क्या मिला है, तो उसमें लिखा था कि शब्दों को बिजली की गति देने के लिए संगीत उत्पन्न हुआ है। संगीत अगर धर्म के साथ जुड़ जाए तो और प्रभावशाली हो जाता है, करोड़ गुना, कई करोड़ गुना। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप सिंगर होना चाहिए, किसी भी जैसा भी आप गाते हैं आप वैसा गाइए। आप उसके बाद आप जैसे जो आज तक कर रहे थे, आप उसको किसी भी तरह के गायन रूप में जैसा भी आप गाते हैं वैसा गाइए, और आप उसका जो फल देखेंगे 1 साल के बाद बहुत अलग मिलेगा। साहनी जी, हमें ये और बताइए कि रियाज और साधना में क्या अंतर है? रियाज एक प्रैक्टिस है। रियाज को हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपना गला तैयार कर रहे हैं। जैसे किसी की आवाज़, परमात्मा ने किसी कलाकार के घर में जन्म दे दिया या किसी को आवाज़ दे दी, तो वो एक आवाज़ है, उसको रियाज के साथ ही हम तैयार कर सकते हैं। तो उसका साधना एक अलग चीज़ है जी। साधना भक्ति मार्ग में अगर हम उस आवाज़ को हम इसको जोड़ते हैं जी। उसी आवाज़ को हम अगर साधना में जोड़ते हैं, उसका फल बहुत ज़्यादा है। मैं इतना ज़्यादा है कि आप कहने सुनने का फ़र्क है। तो अगर हम साधना में भी संगीत को जोड़ें जी। किसी तरह का भी, मैं ये बार बार ये कहना चाहता हूँ कि ये मत सोचिए कि आप गायक हैं या गायक नहीं हैं, किसी तरह की भी आपकी आवाज़ है, अगर आप खुल के गाएं, क्योंकि वो आवाज़ भी परमात्मा ने दे रखी है। एक मैंने लाइन लिखी थी कि देख के मेरी भक्ति ना कर लेना मुझसे आशा। गा के बताइए। नहीं, ये एक वैसी लाइन थी, गा के बाद में बताता हूँ कि देख के मेरी भक्ति ना कर लेना मुझसे आशा, कि मैं बन जाऊं कोई देवता जिससे तुझे कभी ना हो निराशा। जी। मैं तो हूँ एक साधारण मानव जिसकी अल्प है बुद्धि, जी। बस तूने मुझे बनाया है कि यही है उपलब्धि। जी। तो हर बंदे को परमात्मा ने बनाया, तो जैसा भी गाएंगे उसने बनाया वैसा ही गाए, कोई दिक्कत नहीं। भगवान को हर रूप में स्वीकार है, स्वीकार है, उसी के बनाए हुए तो उसको स्वीकार है। साहनी जी, हमारा अगला प्रश्न, क्या कोई मंत्र, गीत, स्तुति, श्लोक, आरती अगर संगीत में रूप से नहीं है तो वो क्या अधूरी समझी जाएगी? जैसे मैं अभी गायक हूँ तो मुझे तो लगता है अधूरी है। आरती कभी भी हो, अगर कोई अकेला भी बैठा हो तो आरती कर रहा हो तो आरती के साथ ताली जरूर बजाता है, आपने ध्यान किया होगा। अगर उसके पास कोई और वाद्य यंत्र नहीं है तो ताली ही सही। तो ये सब चीज़ें हैं जो ये मेरा तो पूरा मानना है कि इनके साथ स्वर जरूर जुड़ने चाहिए। बहुत इसमें आशीर्वाद जुड़ता है ऊपर वाले का, और बिना संगीत के ये पूरी नहीं है। और उसके बाद चमत्कारी परिणाम आते हैं, मनवांछित फल मिलते हैं। जी। शंकर साहनी जी, आपके साथ हमारा अगला प्रश्न, 7 सुरों का सभी धर्मों, वाणियों और समस्त वेदों के अंदर क्या स्थान है? स्वर जो हैं वो ईश्वरी कृपा से प्राप्त होते हैं। जो गायक हैं, जो भी गायक हैं, जैसे एक हमें आवाज़ मिली है या किसी को धन मिला है, वो धन अगर हम अपने घर को डेकोरेट करने में लगाते हैं, या वो एक ईंट जो है, एक ईंट हम बाथरूम में लगाते हैं और वो एक ईंट हम मंदिर में लगवाते हैं, उसके परिणाम अलग अलग हैं। जब तक वो मंदिर रहेगा तब तक वो उसका आपको श्रेय मिल, आपकी आत्मा तक उसका पहुंचता रहेगा। ऐसे अगर किसी को आवाज़ मिली है और वो आवाज़ को भगवान की स्तुति में ना लगा के इधर उधर लगाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा पाप है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी परमात्मा ने दिया उसी को समर्पित वापस करना चाहिए, क्योंकि हमारी उम्र बहुत कम है। ये कल युग में कहते हैं वैसे 100-125 साल उम्र है, उम्र बहुत कम है, और जब तक इस चीज़ का पता लगता है, अनुभव होता है, तब तक आदमी 60-70 साल का हो चुका होता है कि मुझे क्या करना था। तो आज से क्यों ना शुरू करें कि हमारे पास जो भी अच्छी चीज़ है, जो भी हमारा गुण है, उसको कहीं ना कहीं 25-30-40% उसको परमात्मा की ओर समर्पित साथ साथ ही करते जाएं। चाहे जो भी आप कार्य करते हैं, हर व्यक्ति जो धरती पे है उसके पास 1-2 गुण बहुत अच्छे ज़रूर होते हैं। शंकर साहनी जी, आपके साथ बातचीत करके तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप हमें बताइए कि क्या युवा पीढ़ी संगीत को सीढ़ी बनाकर धर्म के करीब पहुंच सकती है? पिछले 4-5 साल में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा धर्म दोबारा बढ़ा है जी। 5-6 साल पहले धर्म के बहुत थोड़ा नीचे पतन हो रहा था। मैंने खुद कई जगह जाके देखा कि बड़े बड़े मंदिरों में खाली मिलते थे, इवन जन्माष्टमी वाले दिन तक मुझे आधे मंदिर भरे हुए मिलते थे। अभी जो संगीत नए, चाहे फ्यूजन म्यूज़िक से जोड़ा जाए, चाहे उसको किसी भी धर्म के साथ जोड़ा जाए। मैं अभी अमेरिका में था, वहाँ पे जीसस की स्तुति हो रही थी और गिटार के साथ 5-7 लड़के अमेरिका में, इंग्लैंड में
5-6 लड़के गिटार बजा रहे थे मॉल के अंदर, और बहुत सारे लोग सुन रहे थे, और वो सारे जीसस के गाने गा रहे थे, और बहुत लोगों ने उनके कार्ड लिए, ऑटोग्राफ लिए। तो वो इतना यूथ है जो कि परमात्मा के साथ जुड़ना चाहता है। अगर वो लोग कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं, और हम कर भी रहे हैं। इतने आप देखो, अभी किसी धार्मिक स्थान पे आप जाएंगे, आप अगर वहाँ जाएंगे, आपको 60-70% युवा पीढ़ी मिलेगी। अभी इतना चेंज आ गया है, क्योंकि इसमें युवा गायक भी जुड़े हुए हैं, उनके माँ बाप का भी संस्कार है, और एक परमात्मा का भी आशीर्वाद है कि जो धर्म अभी बढ़ा है और ये बढ़ा रहे, ऊपर वाला ऐसे क्या। साहनी जी, हमने ज़्यादातर देखा है जितना यूथ है, जितने युवा वर्ग है, उसमें माता का जागरण कराने का भी बड़ा इच्छा रहती है। हाँ, माता साईं बाबा के संध्या, माता का जागरण। एक्चुअली शक्ति तो एक है, उसके अलग अलग काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग परमात्मा अवतार लेते रहते हैं। जहाँ जो भाषा चलती है उस तरह के अनुसार उस परमात्मा मैसेज सबका एक है, सबका पीस, किसी को तंग मत करें। और मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर हम रोज़ सोने से पहले देखें कि आज हमने क्या दिया है। जो ज्ञान है, वैसे तो वेदों के जो ज्ञाता होते हैं वो भी पूजे जाते हैं जी। पर मेरा ये खुद का मानना है कि जो ज्ञान है, ज्ञान से कहीं ऊपर है सेवा जी। जब हम ज्ञान ही सारी उम्र लेते रहेंगे, हम गोष्ठियों में जाते रहेंगे, हम सत्संग में जाते रहेंगे, ज्ञान ही लेते रहेंगे, ज्ञान ही बटोरते रहेंगे, और उसको कभी हम अपने प्रयोग में ही नहीं लाएंगे जी। मैंने ज़्यादातर देखा कि लोग यूज़ नहीं करते ज्ञान को। ज्ञान का मेन है सेवा, जो उसका जिस काम के लिए हम ज्ञान लेते हैं उसको हमने प्रयोग करना है सेवा करने में जी। तो ज्ञान वाला इंसान ज़रूरी नहीं है कि जिसको बहुत ज्ञानी है वो स्वर्ग में ही जाए या उसकी सदगति हो जी। सिर्फ ज्ञान को प्रयोग करने, कृष्ण जी भी कहते हैं ये कर्म भूमि है, यहाँ पे आपको करके दिखाना है जी। अगर आपको ज्ञान, अगर आप सेवा करते हैं तो उसकी सदगति निश्चित है। अगर आपको ज्ञान है तो उस ज्ञान में क्या करेंगे आप? अगर किसी के पास 100 किलो दूध पड़ा हुआ है तो वो दूध आगे देना, दूध ही खराब हो जाएगा। तो उसको आगे बांटने से बढ़ती है नहीं, कर्म। ज्ञान बढ़ाने से अच्छा है कि अपने कर्म बढ़ाइए। मैं तो जी जी जी। शंकर साहनी जी, आपको हमने देखा और आप बहुत अच्छे गायक हैं, माता की भेंटें भी आप बहुत अच्छी अच्छी गाते हैं। लेकिन इस ब्रेक के बाद हम शंकर साहनी जी से आग्रह करेंगे कि वो 2 लाइनें माता की भेंट की भी सुनाएं। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद और चर्चा जारी रखेंगे आदरणीय शंकर साहनी जी के साथ। इचक दाना पिचक दाना स्कूल नहीं जाना, चलो भागो। दाना 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 जिसको देखो इचक दाना पिचक दाना। चाय बना भाई। तेरी तो भाड़ में जाए तेरा इचक दाना। अब गुस्सा क्यों? जब बेचने गए थे दाना खराब तो कैसे बिकता? अच्छे तेल के लिए टेस्ट करते हैं हम, हर दाने को क्वालिटी के लिए। अब खाना बसेरा कच्ची घानी एग मार्क ग्रेड 1 शुद्ध सरसों का तेल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। धर्म की बात इस मंच पर आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमान शंकर साहनी जी। शंकर साहनी जी से हमने ब्रेक पर जाने से पहले एक इच्छा व्यक्त की थी, हमारे दर्शकों की भी इच्छा है कि वो माता की भेंट की कम से कम 2 लाइनें तो हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। शंकर साहनी जी, हमें उम्मीद है कि आप हमारा आग्रह स्वीकार करेंगे। जरूर। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई, मैया के दरबार से, मैया के दरबार से मेरी चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। जुबान पर सरस्वती विद्यमान है, इतना सुर और इतना संगीत जो कानों में अमृत की तरह घुल गया है। शंकर साहनी जी से वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न पूछते हैं। शंकर साहनी जी, आप हमें बताइए कि संगीत की दृष्टि से, या मैं ये कहूँ कि आपकी दृष्टि से, सभी धर्मों में आपकी नज़र में सबसे संगीतमय रचना कौन सी है? हर धर्म में संगीत का बहुत एक ऊंचा स्थान है जी। और संगीत के कारण हमें बहुत जल्दी उपलब्धियां हो जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां बहुत शीघ्र हो जाती हैं। पर मैं शिव भक्त हूँ तो मैं तो अपनी महामृत्युंजय मंत्र की करूँ, क्योंकि हर को अपना इष्ट प्यारा होता है। तो जब कभी साक्षात्कार भी परमात्मा के शिव करवाते हैं, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर जो एक ऊर्जा है जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जब हम हमारे इष्ट हमें वहाँ भी लेके जाते हैं, तब भी हम ये कहते हैं कि रब मिले पर रब रांझे वर्गा नहीं, कि भगवान को देखा पर भगवान अपने इष्ट तो तेरे जैसा नहीं है।
जी। तो इतना प्यार होता है अपने इससे, तो मैं महामृत्युंजय को ही मानता हूँ और मैं उसकी आपको उच्चारण सुनाता हूँ। हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे, सुनाइए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, कर्णप्रिय। शंकर साहनी जी ने एक पुस्तक भी लिखी है, आइए जानते हैं उस पुस्तक के बारे में। शंकर साहनी जी, आपने पुस्तक लिखी है शिव ने स्वयं कहा। हाँ जी। उस पुस्तक की क्या स्थिति है, कहाँ पहुंची है, क्या लिखना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, उस पुस्तक के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। दरअसल ऐसा शुरू हुआ कि हम जब किसी का प्रचार करते हैं, किसी भी इंसान का करते हैं, तो हमें वो लाभ नहीं मिलता जब हम परमात्मा का प्रचार करते हैं। गीता में भी कहा गया प्रचार ही सार है जी। तो जब मैंने काफ़ी प्रचार शुरू किया महामृत्युंजय का, तो मुझे आभास होना शुरू हुआ कि मुझे रात को जागना चाहिए, रात को सूर्योदय से पहले जागना चाहिए। मैं अपने आभास पे बहुत निर्भर हूँ, तो अपने अंदर में ज़्यादा अपनी आत्मा पे बहुत निर्भर हूँ। तो मैं उसकी काफ़ी सुनता हूँ अपनी आत्मा की। अगर मेरे विजिटिंग कार्ड के पीछे भी लिखा रहता है कि अपनी आत्मा की आवाज़ अगर हम 10 बार सुनेंगे तो 11वीं बार परमात्मा साथ चलेंगे जी। तो मैं बहुत निर्भर करता हूँ अपनी आत्मा पे। तो ऐसे ही जब बहुत मुझे लगा कि मुझे रात को उठना चाहिए, तो उससे मैंने उठना शुरू किया। तो तो ऐसे जब हम प्रचार करते हैं, तो ऐसे हम प्रचार बहुत बढ़ा दें, तो ये हमारे हाथ में ही है। हमारे पास बहुत वक्त होता है अपने कार्य के अलावा भी, 8-9 घंटे काम करने के अलावा हम प्रचार कर सकते हैं। तो मैंने एक प्रश्न पूछा प्रभु से कि क्या लिखने को बाकी है शिव तेरी प्रशंसा में, क्योंकि बहुत कुछ लिखा जा चुका है जी। तू ही लिखा दे मुझे अपनी मंशा से, मैं महकूं तो तेरी सुगंधा से और गाऊं तेरी अनुकंपा से। जी। तो मुझे लगा कि उसका उत्तर आया है कि तेरे हाथों में है कलम मेरी, तू लिख भी शंका के जी। कि जो पाने को मुझे व्याकुल है और करें प्रबंधा से, वो बहुत प्यारे लगते हैं मुझे बिल्कुल गंगा से। जी। तो जब इस तरह के प्रश्न होते हैं, जो कि प्रश्न भी मेरे नहीं है, इतने अच्छा प्रश्न मैं पूछ नहीं सकता, जी। जी। तो इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो फिर उस तरह के उत्तर आते हैं, तो मुझे दंडवत प्रणाम करना पड़ जाता है कि ये तो साक्षात जो हो रहा है मेरी हैसियत से बहुत ऊंचा लिखा जा रहा है जी। तो जब ऐसा काफ़ी रोज़ होना शुरू हो गया, तो मैंने इसको पुस्तक में उतारना। पहले तो मैं सोचता था कि क्या उस समय मेरी बातचीत हुई थी, तो फिर मैं अभी उसी समय बातचीत नहीं, साथ ही कॉपी पेन लेके बैठता हूँ। हाँ। तो उसमें कैसे और उसमें मैं बहुत निर्भर करता हूँ, उसमें तकरीबन सब कुछ है, और जो मैं उसमें लिखता हूँ मुझे बाद में किसी ना किसी धार्मिक पुस्तक में लिखा हुआ मिल भी जाता है। तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसी पुस्तक है जो मेरे जाने के बाद काफ़ी लोगों के काम आएगी। मैं कई साधुओं को पढ़ा भी चुका हूँ, कई बहुत जो इस लाइन में बहुत ऊंचे हैं उनको पढ़ा भी चुका हूँ, तो वो चाहते हैं कि इसको जल्दी जल्दी रिलीज़ करो, पर मैं चाहता हूँ कि अभी उसमें कुछ और बाकी है। तो मैं परमात्मा से पूछा कि ये बताना चाहिए मुझे जो है, तो उन्होंने कहा मैं कोई भी रहस्य तुम्हें नहीं दे रहा, तो ये बताना ही है। तो उसमें बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे मैंने उसमें एक लिखा था कि क्या घोर विडंबना है, प्रभु सामने बैठे हैं पर बीच में माया है जी। माया ने मुझको, मैंने उसको ठगना है और इतना थकना है कि चल नहीं सकना है, एक कदम ही चलना है, प्रभु सामने बैठे हैं पर बीच में माया है। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्यों हम प्राण प्रतिष्ठा करके पत्थर को पूजते हैं, क्यों इंसान नहीं पूजे जाते जिनमें प्राण झूलते हैं। तो उसका उत्तर है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा करके पत्थर का काम है देना, और प्राण प्रतिष्ठा करके मानव शुरू करे लेना। अगर इंसान भी देना जाने, बस देना ही देना जाने, उसको रब समझना है, क्या घोर विडंबना है, प्रभु सामने बैठे हैं पर बीच में माया। तो उसमें इस तरह के कई प्रश्न उत्तर हैं कि जो हम आम जिंदगी में हम उनको अपने उतार सकते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस पुस्तक को, इतनी ऊंची पुस्तक है कि उसको अपने जीवन में उतारने के लिए एक साधु का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा मुझे, पर फिर भी मैं काफ़ी उसको जितनी हद तक ला सकता हूँ इस समाज में रहते हुए उतनी कोशिश कर रहा हूँ, और वो पुस्तक बहुत जल्द
आपके सामने आएगी। साहनी जी, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये पुस्तक बहुत जल्दी पूरी हो जाए और हमारे दर्शकों के पढ़ने के काम आए, ताकि उसमें से हम लोग बहुत लाभकारी बातें देख सकें और सीख सकें। शंकर साहनी जी, आपसे हमारा दूसरा प्रश्न, सुर अगर सात हैं तो उनकी अभिव्यक्ति इतनी अलग क्यों है? हर इंसान जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इतने करोड़ों लोग हैं और सबकी शक्ल अलग है, सबके विचार है, सबकी अलग अलग परिस्थिति में जन्म हुआ है, अलग अलग परिस्थिति में वो जमे पले हैं, तो अलग अनुसार अपने अपने अनुसार वो सोचते हैं। कोई पॉप गाता है, कोई फोक गाता है, कोई लोक संगीत गाता है, कोई धार्मिक गाता है। तो ये अपना अपना कैसे कैसे आप किस किस तरह बड़े हुए, कौन से आप वातावरण में रहे हैं, देश काल वातावरण का असर पड़ता है, तो उस अनुसार वो हर इंसान का। जी शंकर साहनी जी, आप एक पार्श्व गायक भी हैं। जी जी। जी जागरण के ढेरों दर्शक ऐसे हैं जो आपको सुनने के लिए बिल्कुल लालायित होंगे, बल्कि उस पल का, उस क्षण का इंतजार कर रहे होंगे कि जब शंकर साहनी जी अपने श्रीमुख से कुछ उनकी पसंद का गाकर सुना देंगे। एक गाना था वो बड़ा पॉपुलर हुआ था, अभी टेलीविजन पर ही पॉपुलर हुआ था, अभी उसकी सीडी आनी है, तो मैं उसको 2 लाइनें सुनाता हूँ। हो वारी जमा इश्के वारी जमा इश्के जेड़ा रूहां छो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा। एक एक बुरकी रोटी दी जदों सजण खलावे, वेख नज़ारा सानी दा भी दिल पर आवे। हो किस्मतां च लिखिया किणू कौन मोह जांदा, पता भी नहीं लगदा है, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा। बहुत धन्यवाद शंकर साहनी जी। के साथ लगातार हम लोग बने रहेंगे, पूछेंगे और प्रश्नों के उत्तर लेंगे, जनता के लिए संदेश, लेकिन इस ब्रेक के बाद। इचक दाना पिचक दाना, स्कूल नहीं जाना, चलो भागो। दाना दाना दाना, जिसको देखो इचक दाना पिचक दाना। चाय बना भाई। तेरी तो भाड़ में जाए तेरा इचक दाना। अब गुस्सा क्यों, जब बेचने गए थे दाना खराब तो कैसे बिकता। अच्छे तेल के लिए टेस्ट करते हैं हम, हर दाने को क्वालिटी के लिए। अब खाना बसेरा कच्ची घानी एगमार्क ग्रेड 1 शुद्ध सरसों का तेल। एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद धर्म की बात इस मंच पर आदरणीय शंकर साहनी जी। शंकर साहनी जी के साथ बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे। शंकर साहनी जी से पूछते हैं कुछ और खास बातें। साहनी जी, हमें बताइए कि आप अपने आप को आध्यात्मिक रूप से कौन सा स्थान ऐसा है जहां आप अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं? मैं अपने आप को हरिद्वार में बहुत सुरक्षित महसूस करता हूँ, तरोताज़ा महसूस करता हूँ। और जहाँ जहाँ पर भी पहाड़ है, चाहे वो उत्तरांचल में हो, चाहे वो हिमालय में हो, मुझे वहाँ पे जाके लगता है कि मैं बहुत परमात्मा के करीब हूँ। जी। शंकर साहनी जी, अपने जीवन की कोई ऐसी घटना हमारे दर्शकों को बताइए, कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट बताइए जो आपको अब तक हमेशा याद आता हो, बार बार याद आता हो और आप चाहते हो हमारे दर्शकों के साथ उसको शेयर करना। एक बहुत इसी पुस्तक के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, एक दिन जब मैं ऐसे मेडिटेशन में बैठा था तो मुझे लगा कि मैं ये पूछूं कि शायद सब कुछ मैं ही अपने आप लिख रहा हूँ, कि मैं ही बहुत किताबें पढ़ चुका हूँ या मुझे ही कुछ ज़्यादा ज्ञान है। तो मैंने पूछा, प्रभु मुझे वो बताइए जो आपने किसी को ना बताया हो, तो मुझे कुछ अलग बताइए हट के, जिससे मेरे जीवन में कुछ अंतर भी आए, कुछ मुझे समाधान भी मिले कई समस्याओं का, आपकी उपस्थिति का एहसास हो। एहसास तो सबके साथ है, वो तो प्रभु सबके साथ है, सिर्फ बीज की हटाना पड़ता है, थोड़ा सा माया हटानी पड़ती है सबके साथ है, वो ऐसी बात नहीं। तो उसका तो मैंने पूछा कि आप बताइए, तो उन्होंने कहा जो तुम्हारे अवगुण हैं वो भी मैं हूँ, अवगुणों के प्रयोग से तुम्हारे पाप कटेंगे पिछले जन्मों के, अवगुणों को रोकने से तप मिलेगा, तप की आग से ही पाप कटेंगे। तो अपने अवगुणों को रोक के उससे तप लो, उसकी आग में भी आप जलोगे तो आपके पाप भी कटेंगे,
इच्छा शक्ति प्रबल हो जाएगी, तुम मुझे सरलता से पालोगे। तो जब मुझे ये मिला तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। शिव भक्त को शिव का संदेश प्राप्त हुआ। और साहनी सबको प्राप्त हो रहा है, सबको प्राप्त हो रहा सब अपने है। शंकर साहनी जी, आपके लाखों चाहने वाले मौजूद हैं, आपको बेहद पसंद करने वाले मौजूद हैं। आपकी एक झलक और आपके श्रीमुख से संगीत सुनने को लोग लालायित रहते हैं। हमारे दर्शकों को कोई ऐसा संदेश दीजिए जो उनके हमेशा काम आए, आपके चाहने वालों के लिए वो खास चीज़ साबित हो। ऐसा संदेश हमारे दर्शकों को दीजिए। ऐसा मैं एक संदेश बताना चाहता हूँ। जब मेरी अभी मैं जैसे 17-18 साल से इस लाइन में हूँ, तब मैं बड़ा एक बार परेशान था, मेरी कोई एल्बम नहीं आई थी। और जो संगीतकार होता है उसके सबसे बड़ी जो कह सकते हैं कि अभिशाप है कि किसी को बहुत नॉलेज हो और उसको काम ना मिले। तो मैं बहुत परेशान था कि मुझे इतना काम आता है और मुझे गाना का मौका नहीं मिल रहा। बड़े पुरानी 10-15 साल पहले बात है। तो तब मैंने परेशान होकर एक बात लिखी थी, पर वो अभी भी मैं किसी भी प्रोफेशन में जिस भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, सबके लिए वो सटीक बैठती है। मैं आपको वो ही सुनाता हूँ। जब कोई मंजिल ना मिले, जब कोई साथी ना मिले, जब कोई रास्ता ना मिले, जब कोई आशा ना मिले, तब रखना तू यकीन इस बात पे, एक दिन पूरी होंगी मन की सारी मुरादें, एक दिन पूरे होंगे सब सपने सब इरादे, जब कोई मंजिल ना मिले। आज धर्म और संगीत के इस समन्वय से, इस मिलन से हमारे दर्शकों ने बहुत ज्ञान अर्जन किया है, बहुत लाभ उठाया है। बहुत सारी जिज्ञासाएं जो हमारे दर्शकों के मन में थी वो शांत हुई हैं। किन शब्दों से शंकर साहनी जी का धन्यवाद प्रेषित करें। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण, कुछ समय निकालकर हमें दिया है। शंकर साहनी जी, आप हमारे शो पर आए, हमें कृतार्थ किया है। आपका हमारे जी जागरण की सभी दर्शकों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक साधुवाद। आज आपने विश्वविख्यात शंकर साहनी जी के साथ बातचीत को सुना। हमें पूरी विश्वास है कि आपके ज्ञान रूपी वृक्ष में बहुत अधिक शाखाएं पुष्पित और पल्लवित हुई होंगी। अगर आप आदरणीय शंकर साहनी जी के साथ कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारा प्रयास रहेगा कि शंकर साहनी जी उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही दें। अगर आप हमें प्रश्न पूछेंगे तो हमारा ईमेल एड्रेस है धर्म की बात में अपने विचार और सवाल जानने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं dharmkb@gmail.com। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। आप हमें अपनी राय SMS कीजिए 09759401500। आपके प्रश्नों का, आपकी शुभकामनाओं का, आपके महत्वपूर्ण सुझावों का हमें लगातार इंतजार है। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय फिर इसी मंच पर धर्म की बात। मुझे अंजुला सिंह माहौर को अब इजाजत दीजिए। फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, एक नई विचारक के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमस्कार। धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है।